हेलो एवरीबॉडी, दिस इज देवेश्वर। हम नंबर सिस्टम का आज सेकंड वीडियो देख रहे हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या देखा था। हमने फर्स्ट वीडियो में नेचुरल नंबर क्या होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और क्या किसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं वो देखा था। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या क्या होते हैं और किसे कहते हैं ये देखा था। इवन नंबर यानी सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और किसे कहते हैं हमने ये देखा था। ओड नंबर यानी विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और किसे विषम संख्याएं बोलते हैं ये भी हमने देखा था। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और कौन कौन सी हैं वो देखा था। अब अभाज्य संख्या को ही हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। अगर मैंने देखा था कि सबसे एक जो है, जैसे मैंने एक का देखा था, मैंने बोला था प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वो है जिसके दो फैक्टर हैं, यानी दो गुणनखंड हैं, ना तो ज़्यादा ना ही कम। ना तो दो से कम होने चाहिए इसके गुणनखंड, ना ही दो से ज़्यादा होने चाहिए। जब मैंने एक को देखा था तो एक अब एक की टेबल में आता है और दूसरा किसी की टेबल में नहीं आता, इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं थी। दो को जब हमने देखा था, दो एक तो एक की टेबल में आता है और एक वो खुद की टेबल में आता है दो में, तो यह अभाज्य संख्या है। तो हमने ये देखा था कि पहला अभाज्य संख्या कौन सी है। पहला तो वो जो एक की टेबल में आता है और एक सेल्फ जो खुद की टेबल में आते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है, दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, दो है। कौन सी है, दो है। और हम इसके अंदर ये बोल सकते हैं कि दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि क्या है, सम संख्या भी है। क्या है, सम संख्या भी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पे हम देखें कौन कौन सी हमारी अभाज्य संख्या हो सकती हैं। अगर एग्जांपल पे हम देखें कौन कौन सी हो सकती हैं, दो, और जैसे हम मान लीजिए दो देख लिया, फिर हम देखेंगे कौन सी, दो, तीन। तीन एक तो एक में आता है और एक तीन में आता है, ये भी है, यानी तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर नौ। नौ नहीं होगा क्योंकि नौ किस किस में आता है, देखिए नौ नहीं होगा, एक में आता है, तीन में आता है और नौ खुद में भी आता है। तो यानी इसके कितने फैक्टर हो गए, तीन हो गए। हमें कितने चाहिए थे, दो चाहिए थे, ये नहीं होगा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11, 13, 17, 19 ऐसे ही हमारा कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। हमने इसको बोला था इन्फिनिटी, यानी अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। ठीक है, इससे आगे हमारी कौन सी होती हैं, कंपोजिट नंबर। कौन सी संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। अब हम देखेंगे भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। वे संख्याएं जिनके कम से कम तीन फैक्टर हो, है ना। वे संख्याएं हमने इसमें देखा था प्राइम नंबर में
कि इसमें दो फैक्टर होने चाहिए, ना तो ज़्यादा ना ही कम। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या है, वे संख्याएं जिनके कम से कम तीन फैक्टर हो, फैक्टर यानी गुणनखंड हो, क्या कहलाएंगी, वे संख्याएं जिनके कम से कम तीन फैक्टर हो यानी गुणनखंड हो, वे क्या कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, फैक्टर या गुणनखंड हो, गुणनखंड हो। यानी हम बोल सकते हैं कम से कम तीन, यानी कम से कम तीन फैक्टर हो, तीन तो हो ही या उससे ज़्यादा भी कितने भी हो सकते हैं, या दो से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी दो से ज़्यादा, दो नहीं आएगा, यानी इसमें दो से ज़्यादा यानी 3, 4, 5, 6 कितने भी फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, वे संख्याएं कौन सी होंगी, कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सम संख्या अगर हम लिखें, अभाज्य संख्या पीछे वाली अभाज्य संख्या को हम लिखें, सम अभाज्य संख्या के बारे में, सम संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है, अभाज्य संख्या हो सकती है, अभाज्य को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी सम संख्या प्राइम नंबर हो सकती है। हमने देखा था 2 एक सम संख्या थी जो कि प्राइम नंबर भी थी। दूसरा पॉइंट है, एक से ज्यादा सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, एक से ज्यादा सम संख्या प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर के बारे में मैं लिखवा देता हूँ थोड़ा सा और। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, प्राइम यानी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, एक से ज्यादा सम संख्या यानी प्राइम, एक से ज्यादा सम संख्या प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट हैं। अब भाज्य संख्या की बात करें तो अब हम अपने दोबारा उस पे आ जाते हैं कि हमारे कंपोजिट नंबर पर, भाज्य संख्या पर, कि भाज्य संख्या की बात करें हम तो 3 या कम से कम 3 फैक्टर तो होने चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर। ठीक है, कम से कम 3 फैक्टर तो हमारे होने ही चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 3 फैक्टर किसके हैं, हमने देखा था एक का सिर्फ एक ही फैक्टर था, दूसरा नहीं था ना, तो ये तो होगा नहीं। 2 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर थे, 1 और 2। 3 के हमारे 2 ही फैक्टर थे, 1 और 3। 4 की बात करें, 1, 2 और 4, यानी 4 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है
4 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा है? 4 है। फिर उसके बाद में ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे 5 की बात करें, 5 के भी 2 ही फैक्टर हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो 5 के 2 फैक्टर हैं तो 5 भी नहीं है। 6 की बात करें, 6 एक तो 1 की टेबल में आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 खुद में भी आता है। इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 फैक्टर हैं, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। हमने कहा कम से कम 3 से ज़्यादा कितने भी हमारे फैक्टर हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल में बात करें हम, कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे हमारे? कंपोजिट नंबर होंगे हमारे 4 6 8 9 10 12 15, ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक हमारे ये नंबर होंगे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट नंबर की बात करें। नेक्स्ट हमारे पास नंबर आएगा रैशनल नंबर्स, जिनको भी हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो कि P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं। वे संख्याएं जो P/Q यानी P/Q बोले तो अंश, या हम इसको बोल सकते हैं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं। पर इसमें भी हमारी कितनी कंडीशन है? 3 हमारी कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है वो कंडीशंस भी देख लेते हैं। कंडीशंस, इसमें हमारी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि परिमेय संख्या हमारी क्या होनी चाहिए? P/Q के रूप में होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि P और Q दोनों हमारे क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। यानी P और Q दोनों हमारे पूर्णांक, या हम इसको इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है। और हमारी थर्ड कंडीशन है कि क्या कहती है कि Q जो है, जो हमारा Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी P/Q में Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। 0 से या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। यानी हमारी 3 कंडीशन कौन कौन सी थी? पहली कंडीशन थी हमारी कि P/Q के रूप में होनी चाहिए, यानी अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारी थी कि P और Q यानी अंश
और हर पूर्णांक या इंटीजर, इंग्लिश में बोले तो इंटीजर होने चाहिए। तीसरी एक कंडीशन क्या थी, अब ये पूर्णांक क्या होते हैं, ये इंटीजर क्या होते हैं ये बताऊंगा, पर अभी हम देख लेते हैं कि तीसरी कंडीशन क्या थी, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अगर तीनों कंडीशन मिलती हैं तो हमारा उसको हम क्या कहेंगे, उस संख्या को पूर्णांक हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे उसको हम। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं हमारे, इंटीजर। अब इंटीजर की थोड़ी बात कर लेते हैं हम इसमें। इंटीजर हमारे जैसे नंबर लाइन है, इंटीजर हमारे सारे इंटीजर हैं जो कि p/q के रूप में नहीं है। ठीक है, और जो p/q के रूप में छोड़ के -1, -2, 0, 1, 2 ऐसे यहाँ तक -3, ऐसे ये -∞ और 3, 4, 5 ऐसे यहाँ से इन्फिनिटी, ये -∞ और ये +∞ तक जितने भी नंबर हैं वे क्या हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की बात करें कि प्राइम नंबर का एग्जाम्पल देखें। प्राइम नंबर के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे, जैसे 22/7। अगर हम 22/7 को हम क्या बोलते हैं, वैसे हम पाई बोलते हैं। क्या, पाई। लेकिन पाई क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, जबकि 22/7 हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि पाई p/q के रूप में नहीं है, जबकि 22/7 क्या है, p/q के रूप में भी है, और हर यानी q जो है नॉट इक्वल टू 0 भी है, और p और q दोनों क्या है, हमारे इंटीजर भी हैं। ऐसे ही यहाँ इसकी बात, नेक्स्ट नंबर की बात करें। नेक्स्ट मान लीजिए -4/3 है, तो ये p/q यानी p/q के रूप में भी है, और 3 जो है यानी हर जो है यानी q जो है हमारा नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, और दोनों p और q दोनों हमारे क्या है, अंश और हर हमारे दोनों क्या है, इंटीजर हैं, यानी पूर्णांक भी हैं। तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर की बात करें, अगर मान लीजिए मैं 19 की बात करूं, 19 भी हमारा एक तरह से पूर्णांक ही है। क्यों, क्योंकि हमने नीचे हिडन में क्या कर रखा है, नीचे 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि मान लीजिए 1 से हम 19 को डिवाइड देंगे तो हमारा क्या आएगा, 19 ही आएगा। अब मान लीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ -23। -23 भी क्या है, हमारा पूर्णांक है, क्योंकि मान लीजिए हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। 1 क्या होता है, हिडन होता है हमारा। हम उसको लिखें ना लिखें बात बराबर है, इसीलिए हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं 19 या -23 या 14 या 13, 12, 1, 2, 3। अगर मैं 1 भी लिख दूं ये भी हमारा पूर्णांक है, क्योंकि इसके नीचे 1 है। अगर मैं 2 लिख दूं ये भी पूर्णांक है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है। 3 लिख दूं इसके नीचे भी 1 है, ये पूर्णांक है। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आपको समझा दी। अच्छा, अब हम आगे, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।